अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट 301 का लेक्चर नंबर 31 से लेके 35 तक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और ये हम कर रहे हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। तो इसमें मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। सो ये शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन के लिए आप ये वीडियोज़ को वॉच करें। लेक्चर नंबर 31 है, इसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे फाइंड करते हैं, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की। आपके पास जो है ना कुछ टाइप्स हैं, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो लास्ट वाले लेक्चर्स उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे, उससे पहले हम एस्टिमेशन को पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास आता है पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता चल रहा है कि आप जो है ना अपने डाटा को डिवाइड करते हैं और फिर वन बाय वन उसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग क्या, आप रैंडमली जो है ना वो सैम्पल बनाएंगे। तो इसके लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लाइन है, वी इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लेते हो? कम्बिनेशन के साथ। जो आपके पास एन है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, कैपिटल एन, और एन जो स्मॉल एन है वो आपके पास बता रहा है साइज को। तो आपने ये चीज़ जो है ना इसमें जहन में रखनी है। एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें बता रहे हैं कि लेट अस एग्जामाइन द केस ऑफ एन एनुअल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट टू विच ऑल कार्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एज हैव टू बी सबमिटेड। क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना the test looks for faulty brakes, steering lights and suspensions, and it is discovered after the first year that approximately the same number of cars have, कि आपके पास जो है ना फॉल्ट निकला है और वन बाय वन जो है ना नंबर ऑफ कार्स में 0 से लेके 4 तक आपके पास फॉल्ट है। अब 0 से लेके 4 तक आपके पास साइज गिवन किया हुआ है। ठीक है। कहते हैं एक्स डिनोट करता है आपके पास जो है ना फॉल्ट जो है ना वो कार में है, तो कैपिटल एक्स डिनोट करेगा 0 1 2 3 4 और 5 को, जबकि जो स्मॉल एन होगा ना वो बताएगा कि टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 साइज है इसका। कहते हैं कि एक्स की वैल्यूज जो है ना हर एक की पॉसिबिलिटी जो है ना वो कितनी है, 1/5, यानी कि ये 5 वैल्यूज है ना 0 से लेकर 4 तक, तो इन सब के जो है ना नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, 1/5, कि एट द टाइम आप कोई भी वन रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो। हमने कह दिया भाई एक्स आपके पास क्या है 0 से लेकर 4 तक, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना डिस्ट्रीब्यूशन वो 1/5 है। तो जब आप इसको 1/5 सारे ऐड करेंगे तो आपके पास ये किसके इक्वल आएगा, 1 टोटल आएगा। फिर आपके पास आता है मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके पास मीन जो है ना वो प्रोबेबिलिटी में म्यू के इक्वल होता है। म्यू इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, जिसको हम राइट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू, जब आप इसका जो है ना वो मीन फाइंड करेंगे, एक्स वाले कॉलम को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। और सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर हम कहते हैं वेरिएंस को, और जब सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल का स्क्वायर। एक तो एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो हमारे पास है जो मीन है ना उसका होल स्क्वायर होता है। तो आप इसको कैसे लिखते हो, सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स एफ एक्स का होल का स्क्वायर। ठीक है। तो जब आप इस ये कॉलम दोनों जो है ना आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर ले लें पहले, फिर उसको जो है ना उसका सम फाइंड करें, और फिर आपने जो है ना जो मीन निकाला होगा ना जो कि 2 हमारे पास आया उसका स्क्वायर लें, तो आपके पास 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। बेसिकली आपने क्या करना है, ये 2 फार्मूले हैं ना, 2 इन फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है। ये मीन और वेरिएंस के हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के, ये वाले फार्मूलाज। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना वो कुछ सैंपल बनते हैं फॉल्टी कार्ड्स के। फर्स्ट और सेकंड कार्ड देखें कि आपके पास अगर नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 0 से लेकर 4 तक है, आपने एक हॉरिजॉन्टली लिख लिया, एक वर्टिकली लिख लिया। अब 1 बाय 1 जैसे हम सैंपल्स नहीं बनाते हैं प्रोबेबिलिटी में, इस तरह से सैंपल्स आपने बनाने हैं 0 का 0 के साथ 0 1, फिर 0 2 0 3 0 4, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। इस तरह से आपके पास जो है ना वो टोटल कितने सैंपल बनेंगे, 25 सैंपल्स बन गए। कहते हैं कि आपका जो है ना इसमें कॉन्सेप्ट आता है एक रिप्लेसमेंट का और एक विदाउट रिप्लेसमेंट का। इसमें देखिए हमने रिप्लेसमेंट किया है, जैसे 1 1 को लिया, 2 2 3 3 4 4, ये आपस में रिप्लेसमेंट होती है। और जो होता है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें जो सेम सैंपल्स है ना वो बार बार कभी भी रिपीट नहीं हो रहे होते। तो बस ये बात इन्होंने बताई है। फिर आपको मीन गिवन किया हुआ, नंबर ऑफ सैंपल्स जो है ना वो गिवन किए हों, तो कहते हैं आपने एफ ऑफ एक्स जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड कर लेनी है कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स आई हुई है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आपने पीछे जो है ना प्रीवियसली कई दफ़ा सीखा हुआ है। 0.1 कितनी दफ़ा आ रहा है, 0.5 कितने टाइम्स आ रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास आती हैं प्रोबेबिलिटी में।
जैसे एक्स है ना और एफ है, तो आप जब एफ वाले कॉलम को यानी कि 1 बाय 1 इंडिविजुअली डिवाइड करते जाते हैं 25 पे, तो आपके पास पी एक्स आता जाता है। जैसे 1 को 25 पे डिवाइड किया, फिर 2 को 25 पे, 3 को 25 पे, इस तरह से आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का फंक्शन। ठीक है, फिर आपके पास जो है ना ये सेम वही वाले जो है ना ये वाली लाइन जो है ना, इसमें जो मैंने ऊपर फार्मूलेज याद करवाए ना वही वाले फार्मूलाज हैं। ये वाले जो फार्मूलाज मीन और वेरिएंस के हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार के लिए, एक्स की बार है ना तो आपने सिर्फ सेम पीछे वाला प्रोसेस है लेकिन उसके ऊपर बार लगा देनी है, बाकी फार्मूलाज आपके पास वही हैं। ये भी सेम उन्होंने जो ना वो प्रोसेस किया हुआ, एक्स गिवन किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी होगी। आपने अगर म्यू फाइंड करना है ना म्यू एक्स बार का, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल है जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स के इक्वल है। इस तरह से सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है, उसका फार्मूला पुट करें। और जब आप सिग्मा स्क्वायर ले लेते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर वेरियंस होता है, जब वेरियंस का अंडर रूट ले लें तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ये चीज़ें पीछे हमने की हुई हैं। फिर प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो आपके पास आता है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक्स बार का विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को भी देखना, ये केस है विदाउट रिप्लेसमेंट का। उसमें जो है ना आपके पास म्यू जो है ना ये पॉपुलेशन को डिनोट करता है। ये पॉपुलेशन ऑफ एक्स जो है ना वो इक्वल होगी म्यू के। ठीक है, जिसको हम अगर म्यू 2 है ना तो एक्स बार है वो भी 2 होगा। ठीक है, जिसका मतलब ये होगा कि एक्स बार म्यू जो है ना म्यू एक्स बार किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास जो है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना विद रिप्लेसमेंट, ऊपर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की है ना, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। जो आपके पास सिग्मा है ना एक्स बार वो इक्वल होगा सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के। ठीक है, सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के। तो ये वाली चीज़ आपने जो है ना वो याद करनी है कि आपके पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आता है विद रिप्लेसमेंट, आपने जो है ना फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए जो है ना वो फाइंड करना है। जब फाइनाइट पॉपुलेशन की बात आ रही है उसमें आपने फार्मूला लगाना है सिग्मा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन और अंडर रूट एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। ये चीज़ जो है ना ये आपके पास जो है ना किसके लिए, फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास करने वाली जो चीज़ है पेपर के लिहाज से सेंट्रल लिमिट की बात करेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास जो है ना वो वेरिएबल जो है ना एक्स, पॉपुलेशन हैज़ म्यू एंड फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। आपके पास वेरिएंस और मौजूद है फाइनाइट का, फाइनाइट वेरिएंस मौजूद है और पॉपुलेशन का मीन मौजूद है। तो कहते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन एक्स बार अप्रोचेज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एज द सैम्पल साइज एंड अप्रोचेज इन्फिनिटी। कहते हैं कि आपके पास जो है ना एन जो है ना नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच तब करती हैं जब आपके पास म्यू और सिग्मा की जो वैल्यूज़ हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लें और वो सिग्मा स्क्वायर जो होगा वो डिवाइड हो रहा हो हमारे पास एन के ऊपर। तो इसकी जो लिमिट है ना इसका मतलब ये है, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा नीचे लिखा हुआ है एक्स बार इक्वल्स टू म्यू। ये ऐसा पॉइंट है जिसमें आपके पास जो है ना ये वाली डायग्राम जो है ना वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड होती है। तो जब इस पॉइंट के ऊपर जो है ना आपके पास सेंट्रल पॉइंट जो है उसके ऊपर एक्स बार म्यू के इक्वल है और इसी के ऊपर जो है ना वो सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के। तो ये चीज़ उन्होंने आपको डायग्राम में बस बताई है। लेक्चर नंबर 32 पे आ जाए, इसमें आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और साथ ही प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल दी हुई है, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ 310 एम्प्लॉयज़ डैट हैव एन एवरेज एनुअल सैलरी कितनी है भाई 24,000। एम्प्लॉयज़ कितने हैं 310 और जो सैलरी है वो कितनी है 24,000। द स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना उन्होंने बता दिया वो 5,000 है। कहते हैं सपोज डैट एम्प्लॉयज़ ऑफ हिज कंपनी लॉन्च अ डिमांड डैट द गवर्नमेंट शुड इंस्टीट्यूट अ लॉ बाय विच देयर एवरेज सैलरी शुड बी। अब कहते हैं कि अगर जो है ना वो कंपनी की तरफ से जो है ना एम्प्लॉय के ऊपर लगी है डिमांड है गवर्नमेंट की कि जो है ना आपके पास जो एवरेज सैलरी जो देंगे ना वो 24,500 होनी चाहिए। एंड सपोज डैट द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द डिमांड बाय ड्राइंग अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉयज़। अब क्या करती है गवर्नमेंट, चेक करती है 100 जो है ना एम्प्लॉयज़ रैंडमली उठाती है, उनकी चेक करती है कि क्या है कि उनको जो 24,000 है वही मिल रहा है या फिर उनके ऊपर जो है ना पर पर्सन 24,500 बनता है। एंड एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर present salaries, what is the probability that in a random sample of 100 employees the average salary will expected। कहते हैं कि हाँ क्या जो है ना आपके पास चांसेस हैं कि हम जो 100 बंदे उठा रहे हैं उनके जो है ना वो सैलरी जो होगी ना वो तकरीबन ज़्यादा होगी 4,500 24,500 से। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपने क्या देखना है कि सैंपल का साइज़ कितना है, एन कितना है 100 पीपल जो है ना वो आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ना इसमें जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन
और म्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो एक्स बार है ना, ये एक आपके पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो म्यू के इक्वल होगा। यानी कि जो आपके पास म्यू है वो 24,000 आएगा दोनों के लिए, म्यू के लिए भी और म्यू एक्स बार के लिए भी। जबकि सिग्मा एक्स बार जो है ना वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के, और ओवर एन माइनस कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। अब आपके पास जो है ना वो पीपल्स जो थे ना, वो कितने थे आपके पास पीपल, वेट, यहाँ पे जिक्र हुआ था हमारे पास सैलरीज का। सैलरी जो है ना वो आपके पास क्या है, सिग्मा की वैल्यू है। सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 5,000 ओवर अंडर रूट एन जो है ना वो नंबर ऑफ वैल्यूज है, वो क्या है 100। और फिर आपने अंडर रूट लेना है, कैपिटल एन की वैल्यू क्या है आपके पास 310। 310 शुरू में देखें, स्टार्ट में कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो थे ना वो 310 थे, तो वो आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू है, माइनस आपने जो है ना एन करना है स्मॉल साइज, और 310 में से माइनस कर लेना है 1 को फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 412। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है आंसर, पर पर्सन कितनी जो है ना वो इंक्रीज हो रही है सैलरी। फिर आपके पास ये जो है ना वो आ जाता है आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए। इसके लिए फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू एक्स ओवर सिग्मा एक्स बार। तो एक्स बार आपको नहीं पता, माइनस म्यू की जो वैल्यू वो आपने फाइंड की वो 24,000 थी, और सिग्मा स्क्वायर आपने निकाला था 412। ठीक है, आपने 0.20, तो ये वाली वैल्यूज़ आपने जो है ना वो रखनी है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। और इसमें हमें पता है कि एन की वैल्यू जो है ना वो 0 मीन की होती है और 1 सिग्मा स्क्वायर का आंसर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स बार का आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,500 के इक्वल था। तो एक्स बार जो है ना हमने वो क्या रख लिया 24,500, उसमें से हमने वाई माइनस की 24,000 को और डिवाइड कर दिया 412.20 पे, तो हमारे पास आ गया 1.21 जो है ना वो हमारे पास आंसर आ रहा है जी का। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना यही बात इन्होंने की है कि अगर हमारे पास जो मीन है ना वो एक्सीड कर रहा है, सवाल में था एक्सीड कर रहा हो 24,500 से, तो आपने क्या करना है, एक्स बार जब हम जी के इक्वल रखा हुआ है और इसका आंसर क्या आया था 1.21 आया था, तो ये आपके पास जो है ना वो फार्मूला होता है कि आपके पास 0.5 जो होता है ना ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो जो है ना माइनस करना आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है वो किसके दरमियान लाइक कर रहा है 0 से 1.25 के, तो 1.25 का आंसर यहाँ पे ऊपर जो है ना ये आपने जी का देखें, जी नॉर्मल कर्व के ऊपर 0 और जी जो है ना 1.21 के इक्वल है, तो 1.21 की जो है ना वो टेबल के ऊपर आप वैल्यू फाइंड करें वो 0.3869 होती है, तो वो वाली वैल्यू जो है ना वो पुट की है 0.5 में से आपने 0.386 को माइनस करे तो 0.1131 आता है आपके पास इसका आंसर। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, सैम्पलिंग आपके पास है प्रोपोर्शन की, कि प्रोपोर्शन जो है ना सैम्पल प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है, पी इक्वल्स टू एक्स ओवर एन के, पी इक्वल्स टू एक्स ओवर एन। और उसके बाद क्या कहते हैं कि इसी तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं सैम्पल साइज पॉपुलेशन का, तो वो किसके इक्वल होगा, सक्सेशन का, वो हम लिख देंगे भाई एक्स पी के ऊपर हैट आएगी और एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, सक्सेशन के लिए स्मॉल एन, और वैसे जो आपके पास पॉपुलेशन है ना सक्सेस साइज के लिए वो एक्स ओवर एन है। तो ये चीज़ें आपने जहन में ज़रा रखनी है। फिर उसके बाद आपके पास जो है ना ये दो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़, इनको याद रखना है कि म्यू पी प्रोपोर्शन जो है वो पी के इक्वल होगा, और वेरिएंस पी प्रोपोर्शन जो है ना पी क्यू ओवर एन डॉट एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। कुछ चीज़ें आपकी याद करने वाली हैं, इनको अच्छे से आपने याद करना है। एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, आपके पास जो है ना पॉपुलेशन है कंसिस्ट ऑफ 6 वैल्यूज़, तो आपके पास एन की वैल्यू जो है ना वो देखते हैं पहले विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है। आपके पास 1 3 6 9 8 9 और 12, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 6 आपके पास जो है ना वो वैल्यूज़ हैं, और ड्रॉ करना है आपने पॉसिबल सैम्पल किस साइज़ का, एन आपने 3 लेना है। ठीक है, हालांकि आपके पास 6 बन रहे हैं ना, लेकिन कहते हैं कि आपने 3 का साइज़ लेना है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बार बार आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस नहीं करना फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड फाइंड द प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन हमने फाइंड करनी है इवन नंबर इन ईच सैम्पल, और फिर हमने कंस्ट्रक्ट कर देनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम प्रोपोर्शन और वेरीफाई, फिर हमने करना है कि म्यू पी पी के इक्वल आ रहा है या वेरिएंस जो है ना वो पी हैड का पी क्यू ओवर एन डॉट कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 के इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास चांसेस 6 थे, कम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है आपने यहाँ पे, टोटल 6 थे लेकिन हमने सिलेक्ट सिर्फ 3 किए, तो आप 6 का कम्बिनेशन 3 के साथ ले लें तो वो इक्वल आ जाएगा 20 के। इसका मतलब है टोटल सैंपल्स जो हमारे बनने हैं ना वो 20 बनने हैं। फिर आपने सैंपल बनाने हैं कैसे, 1 से लेके तो आपके पास जो है ना वैल्यूज़ बनेगी 20 तक, क्योंकि 20 सैंपल बनने हैं। फिर आपने क्या करना है, 20 सैंपल तो बनने की हमें पता है,
और 6 की कम्बिनेशन था 3 के साथ, यानी कि जो आपके पास सैंपल बने ना उसमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ आनी है, ठीक है, सैंपल में। तो ये टोटल हमारे पास 20 बनने हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इनकी जो है ना वो डिवीजन ऐसे करेंगे। 1 को पहले लेंगे 3 6 के साथ, ठीक है, 1 को 3 6 के साथ, फिर 1 को 3 8 के साथ लेंगे, फिर 1 को 3 और 9 के साथ लेंगे, फिर 1 3 को 12 के साथ। ऊपर देखें ना, ये सवाल है, 1 3 को लिया पहले 6 के साथ, फिर 1 3 को लिया 8 के साथ, फिर 1 3 को 9 के साथ, फिर 1 3 को 12 के साथ। इसका ये मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का कि आपने अगेन जो है ना जो वैल्यू एक दफ़ा ले लिया उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। 1 3 ले लिया ना हमने, उसके बाद हमने 1 6 सेलेक्ट करना है, 3 को बीच में से जो है ना वो क्रॉस कर दें। अब 1 को 6 के साथ लें, 1 6 8, फिर 1 6 9 और फिर 1 6 12। तो ये देखें यही चीज़ ली हुई है। उसके बाद आपने लेना है 1 और 6 दोनों को निकाल के 1 8 9 और फिर 1 8 12 लेना है, ठीक है। तो यही देखें 1 8 9 लिया हुआ है, 1 8 12 लिया हुआ है। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद आपने आ जाना है 3 के ऊपर, 1 सबके साथ कर लिया, अब 3 को 3 6 8, फिर 3 6 9, फिर 3 6 12, ठीक है। तो ये देखें 3 6 8, 3 6 9, 3 6 12 लिया हुआ है। फिर आता है आपके पास 6 को निकाल के बीच में से 3 8 9, 3 12, 3 8 9 लिया हमने, फिर 3 8 12 लिया, ठीक है। इसी तरह से आपने जो ना ये सारे के सारे सैंपल्स जो ना कर लेने हैं फाइंड। 3 8 9 तक ले लिया, फिर 3 8 को 12 के साथ लिया, फिर 8 वाले को बीच में से आपने जो ना वो मिस कर लेना है, और फिर 3 9 12 लेना है। इतने आपके पास कम्बिनेशन जब बन गए, 3 के साथ इतनी पॉसिबिलिटी थी, फिर आपने 6 के साथ देखना है। 6 8 9 बन रहा था, 6 8 12 बन रहा था, और फिर 6 9 12 बनता है, और लास्ट पे आपके पास 8 9 और 12। ये ऐसा सैंपल होता है जिसमें हम रिप्लेसमेंट नहीं करें। देखिए मैंने बीच में से वैल्यू जो स्किप कर दिया ना, जो एक दफ़ा हो गई हैं, उनका दोबारा से हमने इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने देखना इनकी क्या फाइंड करना है, सैंपल प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, आपके पास 3 है, 3 में से इन्होंने कहा था आपने जो है ना ये सैंपल स्पेस लेना है इनके कम्बिनेशन का, एन आपके पास आपने 3 रखना है साइज़ का, ठीक है। तो आपके पास इसमें जो है ना सैंपल की प्रोपोर्शन फाइंड करनी है ईवन नंबर्स की। आप मुझे बताएं इसमें ईवन नंबर कौन सा आ रहा है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने कहा ईवन नंबर जो होंगे ना वो सैंपल स्पेस में आपने लेने हैं। तो 1 3 6 में सिर्फ 6 आपके पास ईवन है, तो इसकी प्रोपोर्शन आ जाएगी 1/3। 1 3 8 में भी सिर्फ आपके पास 8 जो है ना वो ईवन है, तो 1/3 प्रोपोर्शन आ गई। 1 3 9 में कोई भी नहीं है ना ईवन, तो आपने 0 लिख दिया इसकी जगह। 1 3 12 में 12 आपके पास ईवन नंबर था, तो 1/3 इसकी प्रोपोर्शन आ गई। 1 6 8 में आपके पास जो है ना 6 और 8 दो आपके पास ईवन नंबर थे, तो 2/3 आ गई आपके पास प्रोपोर्शन। 1 6 9 में 6 आपके पास ईवन नंबर था, तो 1/3 आ गया प्रोपोर्शन। इस तरह से ये आपने जो है ना ये प्रोपोर्शन वाला टेबल फाइंड कर लेना है। जब ये आपके पास आ जाएगा तो हमने कहा कि भाई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने की, पी हैट हमने जो निकाला वो 0 से 1 के दरमियान आ रहा है, और उसमें देखें ना इनमें देखें 0 आ रहा है, 0 से शुरू हो रहा है ना 0, फिर 1/3 आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 2/3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद बस ये 3 चीज़ें रिपीट हुई हैं, 0 1/3 2/3 और 1। ये आपने ले लिया पी हैट। अब आपने बताया कि 0 कितनी टाइम आया, 1/3 कितनी टाइम्स आ रहा था, 2/3 कितनी टाइम्स आ रहा था, तो उन्होंने ये बता दिया। टोटल सैंपल 20 बन गया, इसका मतलब हमारी बिल्कुल करेक्ट बना है। फिर आपने एफ पी फाइंड करना, तो इंडिविजुअली 1 को 1/20 पर डिवाइड कर दिया, 9 को जो है ना वो 9/20 पर डिवाइड कर दिया, फिर 9/20 को, फिर 1 को 20 पर डिवाइड किया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, एफ और पी दोनों आपके पास आ गए हैं टेबल्स, तो आपने क्या करना है, पी एफ फाइंड करना है। तो कैसे करना है, पी वाले टेबल को एफ पी वाले टेबल से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर पी का स्क्वायर फाइंड करके उसको भी एफ पी वाले टेबल से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से करने से आपके पास जो है ना म्यू पी, यानी कि हम जो फाइंड कर रहे हैं ना सवाल में, वो चीज़ हमारे पास आएगी। म्यू पी किसके इक्वल है, सम ऑफ पी एफ पी के। तो वो हमारे पास जो है ना वो सम ऑफ पी एफ पी क्या आएगा, ये आपने सम ऑफ पी वाला जो है ना एफ पी, इसका 10/20, इसको सम आ रहा है आपके पास पी एफ पी, इसका सम फाइंड है 10/20, तो वो 0.5 के इक्वल आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर के लिए भी आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, सेम फार्मूला है जो आपके पास एक्सपेक्टेड मीन और जो है ना वेरिएंस के लिए था, बस यहाँ पे पी का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जगह वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास जो है ना वो हमने कैलकुलेट करनी थी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन, तो उसके लिए फार्मूला आता है पी इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये हम वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। जब हमने पी को फार्मूला रखा ना x/n, तो आपके पास वैल्यू क्या आई है 0.5, तो ये भी 0.5 आ रही है, और हमने म्यू पी फाइंड किया वो भी 0.5 है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त आंसर आ रहा है। फिर हमने इसकी भी वेरिफिकेशन किया है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला जो है ना मैंने आपको याद करवाया था,
म्यू पी का वो 0.5 के इक्वल रखना है। तो पी क्यू ओवर एन डॉट कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन, ये फार्मूला पुट किया तो इसका आंसर भी 0.05 आया, जबकि आपके पास सिग्मा स्क्वायर पी का भी प्रोपोर्शन वाला भी 0.05 आंसर है। तो यहाँ से आपके पास प्रूव होता है कि आपके पास आंसर बिल्कुल दुरुस्त आया है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, कि म्यू पी जो होगा ना वो पी के इक्वल आएगा। पीछे वाली जो है ना आपने जो अच्छे से की होगी ना, तो आपको ये वाली भी याद करने में आसानी होगी कि सिग्मा पी है वो अंडर रूट पी क्यू ओवर एन के इक्वल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ जो इन्होंने बताई हुई हैं जो मैं आपको प्रीवियसली करवा चुकी हूँ। तो ये भी देख लेना, सिग्मा पी अंडर रूट पी सी ओवर एन के इक्वल है। यही फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने इसी के रिलेटेड है, इसको खुद देख लेना है। जो मैं पीछे करवा चुकी हूँ ना उससे रिलेटेड ही है। जो चीज़ मैंने पहले ही समझा दिया है वो अगर रिपीट हो रही है तो आप उसको खुद देख लीजिएगा। फिर आपके पास अगर दो दो वैल्यूज आ जाए, म्यू वन और म्यू टू आ गया, ऐसा सिग्मा वन की स्क्वायर और सिग्मा टू की स्क्वायर आ जाते हैं, दो दो सैम्पल साइज गिवन किए हुए हैं, तो फिर आपने इनको दो दो के साथ करना है। ठीक है, जैसे देखें नंबर ऑफ साइज N1 भी दिया हुआ है, फिर N2 भी दिया हुआ है। ऐसी वाली कंडीशन आ जाए ना, देखिए विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला भी और विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला भी आपने ज़हन में रखना है। दो दो आपके पास जो है ना वो वैल्यूज़ और साइजेज आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने ये वाले फार्मूले याद कर लेने हैं। म्यू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू किसके इक्वल है, म्यू वन माइनस म्यू टू के इक्वल आना चाहिए। और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, एक्स बार जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट कर रहा होता है। तो सिग्मा स्क्वायर वन का स्क्वायर ओवर एन और सिग्मा स्क्वायर टू ओवर एन की वन, ये वाला फार्मूले आपने दोनों याद रखने हैं म्यू और सिग्मा के लिए फार्मूलाज। वही इन्होंने स्टेप किया हुआ है, सैंपल फाइंड किए वन के लिए, टू के लिए क्या इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें इन्होंने कहा था विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब कि आप सेम स्टेप्स को जो ना वो रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अगर हमारे पास अगर सवाल दिया हुआ है 4 और 6 और साथ हमें वैल्यूज़ का दी हुई है 1 2 3, तो आपने क्या करना है, रिप्लेस कर लें। 4 और 6 था, 4 को 4 के साथ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ देख लें ना कितनी सवाल में उन्होंने हमें दी हुई है। उन्होंने कहा फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट करी है 4 और 6 के ऊपर। ठीक है, तो 4 4 को लिया, 4 को 6 के साथ लिया, फिर 4 8 के साथ लिया, फिर 6 को 4 के साथ 6 6 6 8, फिर 8 4 8 6 और 8 8, ये हमारे पास तीन उन्होंने वैल्यूज़ हुई थी, उनका आपने सैंपल बना लिया। फिर एक्स बार टू के लिए भी आपने इसी तरह से किया। और फिर क्या टोटल सैंपल आपके पास 9 बन रहे हैं फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए, और सेकंड के लिए भी 9 बन रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने चांसेस हैं, ये हमारे पास 81 पॉसिबल जो है ना कम्बिनेशन x1 और x2 के मिला के बन सकते हैं। तो इन्होंने यही बनाए 1.0 1.5 एक्स बार की वैल्यूज़ को, एक्स बार टू की वैल्यूज़ को लिखा और एक्स बार वन की वैल्यूज़ को, फिर इनको आपस में जो है ना इनका कम्बिनेशन फाइंड किया। ठीक है, सैम्पल्स जो है ना इनको डिवाइड किया आपस में, तो आपके पास टोटल 81 सैम्पल्स इन्होंने कहा है ना बनेंगे, तो वही बनेंगे। फिर आपने टैली करना है। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन है ना, पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने कॉन्सेप्ट जो है ना इस लिहाज से क्लियर रखने हैं। जो फार्मूलाज बताए हैं ना, ये वाले मैंने फार्मूला पीछे बताए हैं कि ये कैसे हम फाइंड करेंगे, पीछे सारा समझा दिया हुआ है, बस आपने एक दफ़ा इनको ध्यान से देखना है। ये सारे उसी से रिलेटेड हैं, बस यहाँ पे इन्होंने ना ये जो 81 सैम्पल्स फाइंड किए ना उसी को मज़ीद जो है ना कैलकुलेट करके बताया हुआ है। ये सारा सेम उसी प्रोसेस पे है। फिर आपके पास जो है लेक्चर नंबर 33 है, इसमें भी आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन में N1 N2 फाइंड करें, म्यू वन की वैल्यू म्यू टू की वैल्यूज़ और फार्मूलाज में पुट करें, आपके पास जो है ना वो आंसर आते जाएंगे। फिर आपके पास है प्रोपोर्शन आ जाएगा दो वैल्यूज, जैसे वो x1 और x2 है ना, इस तरह से p1 और p2 को आपने रखना है। दो दो आपके पास जो है ना वैल्यूज़ दी होंगी, pa या pb कह लें, p1 या p2 कह लें। जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि म्यू p1 p2 जो है ना वो p1 माइनस p2 सिंपल वाले के इक्वल आएगा। फिर ये फार्मूलाज गिवन किए हुए हैं, इस फार्मूले को अच्छे से याद करें। ठीक है, तो आपके पास जो है ना ये कॉन्सेप्ट है कुछ। उसके बाद एस्टिमेटर आ जाता है, और डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर और एस्टिमेटर इसमें कुछ ख़ास नहीं है। आगे है अनबाइज्डनेस क्या होती है। एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबाइज्ड। अनबाइज्ड कब होगा, इफ़ द स्टैटिस्टिक्स यूज्ड एन एस्टिमेटर एंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू। अगर आपके पास जो है ना आपने एक्सपेक्ट किया कि ये वाला हमारे पास आंसर आएगा, और अगर वही आपके पास जो है ना ट्रू वैल्यू आप फाइंड करते हो उसका आंसर आ जाता है, वो उसका मतलब बताइए आपके पास अनबाइज्डनेस आ गई है। इसको आप ये भी कहोगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने की थी थीटा की, तो वो थीटा के इक्वल आ गई है। ठीक है, और अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कर रहे हो वो उसी के वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं आती, तो उसको हम बाइज्ड एस्टिमेटर कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। फिर एग्जांपल दी हुई है समझाने के लिए कि आपके पास एक्स बार जो है ना एक एस्टिमेटर है जो पॉपुलेशन म्यू को डिनोट कर रहा है, तो आप अगर थीटा की जगह म्यू लिख देते हो, ठीक है, तो थीटा हैट किसके इक्वल है, एक्स बार के।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी ना आपके पास म्यू की आएगी, एक्स बार की आएगी, वो म्यू के इक्वल अगर आती है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना वो थीटा की वो भी 0 के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। नेक्स्ट वही जो है ना एग्जांपल्स को इन्होंने रिपीट किया हुआ है, वही फार्मूलाज हैं, तो इनको आपने देख लेना है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो जो पेपर के लिहाज से है आ सकता है। फिर ये आपके पास जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि क्वांटिटी पॉजिटिव है कब, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास ग्रेटर आती है ट्रू वैल्यू के, और नेगेटिव का कब है, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू लेसर आती है आपके पास है ट्रू वैल्यू के। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। फिर सैम्पल का जो है ना सैम्पल वेरियंस, ये देखिए सैम्पल वेरियंस का फार्मूला आपने याद रखना है। वेरियंस है ना तो स्क्वायर ज़रूर आएगी ऊपर, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। तो ये वाला फार्मूला आपने याद करना है। कंसिस्टेंसी जो है ना उसका फार्मूला याद रखना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी जो है ना वो थीटा हैट माइनस थीटा लेस देन इक्वल आएगा आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ई के, ई क्वांटिटी के, और ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के। अच्छा ये वैसे आता नहीं है पेपर में, ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं वो कहते ना। लेक्चर नंबर 34 देख लें, इसमें आपने क्या देखना है, हाँ जी, इसमें जो है ना आपके पास रिलेटिव एफिशिएंसी आएगी T1 की, कंपेयर आप करें T2 के साथ, और T जो है ना वो आपके पास हम एफिशिएंसी को जो है ना वो इसे जो ना डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, एन अदर इम्पॉसिबल डिजायबल क्वालिटी ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या कहती है कि आपके पास जो वेरिएबल 1 है ना वो लेस देन होगा, वेरिएंस जो होगा ना T1 का वो आपके पास लेसर आएगा वेरिएंस ऑफ T2 से। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी होती है कि T1 की वैल्यू जो है ना वो आपके पास छोटी आएगी, T2 की वैल्यू हमेशा आपके पास ग्रेटर देन होगी। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला रिलेटिव एफिशिएंसी का, जब हम कंपेयर करते हैं T1 को T2 के साथ तो हमारे पास जो रेशियो गिवन आती है ना T2 को डिवाइड हम करते हैं T1 के ऊपर। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये पेपर में आ सकता है कि मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन बता दें, तो मेथड ऑफ मोमेंट्स होता है, मोमेंट के साथ सॉल्व कर सकते हैं लीस्ट स्क्वायर के मेथड से, या फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड के साथ आप जो ना इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर मोमेंट बताया मैं आपको मैंने मोमेंट पढ़ाए थे कि जो ना मोमेंट जो है कैसे फाइंड करते हैं। हमने 4 मोमेंट्स पढ़े थे कि फर्स्ट मोमेंट जो है ना वो आपके पास 0 के इक्वल होता है, फिर 2 3 और 4 पे सेकंड 3 थर्ड और 4 का आपके पास जो ना फार्मूला होता है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ही आपने कर लेना है, इसमें और कुछ जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस लिहाज से। सो आपने ये मोटी मोटी जो है ना बातें इनको याद कर लेना है। फिर आपके पास आता है एग्जाम्पल्स ऑफ माइल्स इन ML इज़ इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये फार्मूला जो है ना इसको आप याद कर लेंगे, पीछे मेरे ख्याल से हम पढ़ के आए हैं कि ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स ओवर एक्स का पिक्टोरियल, ठीक है। ये ML ऑफ म्यू का जो है ना वो फार्मूला है, बस इसको आपने देख लेना है, ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना वो आपको बताई हुई हैं डीपली जाके, हालांकि पेपर में इस तरह से आपको वो नहीं पूछेंगे। तो आपने जो है ना वो लेक्चर प्रिपेयर करने हैं, ज़्यादातर जो है ना वो लास्ट वाले कुछ लेक्चर से आता है, और जो ऊपर वो मैंने विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की सारी चीज़ें पढ़ाई हैं ना, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास इंटरवल आता है, कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल। तो अच्छा ये कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल को आपने अच्छे से याद रखना है। मीन और पॉपुलेशन के लिए जो ना हम कंस्ट्रक्शन के लिए 95% जो है ना वो कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल मीन ऑफ पॉपुलेशन के लिए कितना होता है, 95% होता है। फिर एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें इन्होंने आपको जो है ना नंबर ऑफ डेज लॉस्ट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताई हुई हैं। कहते हैं कि आपने 95% जो है ना वो कॉन्फिडेंस इंटरवल रखना है, और जो है ना वो फाइंड करके देना है आंसर। तो पीछे जो है ना वो आपके पास जी का फार्मूला हमने किया था, वही वाला फार्मूला एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा ये माइनस में वैल्यूज़ को पुट करना है। आपको एक्स बार भी गिवन किया हुआ है, म्यू की वैल्यू भी गिवन की हुई है, एस की वैल्यूज़ भी गिवन की हुई हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है तो 1 में से आपने माइनस कर देना 95% को, तो वो आपके पास 0.5 आई थिंक इस तरह से जो है ना वैल्यू आ जाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की। देखें इन्होंने कहा 1 माइनस अल्फा करते हैं ना, उसको किसके इक्वल रखना है, 0.95 के। तो इस तरह से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते होते हैं, यानी कि एक्स बार जो है ना वो आपके पास किसके दरमियान लाई कर रहा है, 1 माइनस एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा और अंडर रूट, एक दफ़ा प्लस में वैल्यू को लिखना है और एक दफ़ा हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए वैल्यू माइनस में लिखते हैं। और इसके साथ जो है ना आपने ये याद रखना है एक्स बार प्लस माइनस
जी α/2 S/√n। ये सारी की सारी वैल्यूज़ अगर आपको गिवन की हुई है, कोई एक फाइंड करने के लिए दी हुई है ना, तो वो वैल्यू मिसिंग कर देंगे और कहेंगे कि आप फाइंड कर दें। ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये फार्मूलाज हैं कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल के, इनको अच्छे से याद करना है। एक्स बार प्लस माइनस α/z α/2 और S/√n। एक्स बार का फार्मूला आपको पता है, मीन कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करने हैं, वही वाले फार्मूलाज हैं बाद में। फिर आपके पास वही 90% इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन किया हुआ है। एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, एस की भी दी हुई है, तो आपने एस की वैल्यू, एन की वैल्यू गिवन की हुई है, और जो है ना वो ये जो जी के साथ α/2 है ना, अल्फा जो है ना वो आपने 90% रखना और इसको 2 पे डिवाइड करना। आपके पास आएगा 0 पॉइंट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना इसका वो इक्वल आएगा 0.05 के, जो यहाँ पे है ना ये चीज़, ये आपके पास आती है। अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड करके ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, उसको आप फिर वो जो वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी ना, उसको आपने फिर 2 पे डिवाइड करना है। 90% होगा, 1 में से आपने माइनस करना है 90% को, और उसको जो है ना डिवाइड 2 पे करना है, और अगेन फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है? इस तरह से ये वाले क्वेश्चन जो है ना इन्होंने किए हुए हैं। सेम एग्जांपल ए का आप अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी की आपको समझ आ जाएगी। इसमें आपके पास 2 पॉपुलेशन हो, अगर उसके लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करना है, ये चीज़ जो है ना अपना फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है, और फिर वैल्यूज़ गिवन की होंगी उसको फार्मूले में पुट करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है? सेम एग्जांपल्स बार बार रिपीट हुई हुई हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको जो है ना वो करवा दी हैं चीज़ें, आप उनको अच्छे से फोकस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।